प्रदीप भंडारी चर्चा होनी चाहिए ना। समझ नहीं पाएंगे कास्ट क्या। मानक जी, अच्छा, आप मानक जी, ये क्या बात हो रही है? अच्छा। इस देश के अंदर पहले आप क्या इस देश की आर्मी को जात पात और धर्म पे बांटने की बात कर रहे हैं? एक हिंदुस्तान के आर्मी के अंदर फौज में पहना हुआ व्यक्ति वो फौजी होता है, वो हिंदुस्तानी होता है। इस डिबेट के ऊपर कई लोग ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, अरे तुम हिंदुस्तानी फौजी नहीं हो, तुम एससी फौजी हो, तुम एसटी फौजी हो, तुम मुसलमान फौजी हो, तुम हिंदू फौजी हो। क्या ये देश के हित में है? क्या दुनिया का कोई भी देश जो है, चाइना की आर्मी हो गई, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की आर्मी हो गई, कोई भी आर्मी हो गई, क्या वो जात धर्म के हिसाब से करता है? सोल्जर इज अ सोल्जर। और इस पैनल के अंदर सोल्जर्स को भी अब जात के ऊपर बांटने की बात की जा रही है। मैं इसका खंडन करता हूं मानक जी। कास्ट रिप्रेजेंटेशन एक अलग मुद्दा है, पर हमारी आर्मी को जाति के आधार पर बांट करना यह गलत है। दूसरी बात मानक जी, अभी कांग्रेस के वरिष्ठ पैनलिस्ट, वरिष्ठ स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा? ओ जो डिसेंट कर रहा है उसका नाम देखिए, बेला त्रिवेदी। ये क्या मंशा है? अगर एक जज अगर डिसेंटिंग ओपिनियन देता है, उसका सरनेम कुछ एक्स है, तो आप क्या उसके खिलाफ जो है एक हीन भावना पैदा करना चाहते हैं? मैं मानक जी ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की जो मंशा है वो डिवाइड एंड रूल की मंशा है। कास्ट रिप्रेजेंटेशन की अगर इनकी मंशा होती तो तेलंगाना के अंदर ये दलित को मुख्यमंत्री बना देते, जहां 17% आबादी दलित की थी। अगर इनकी कास्ट रिप्रेजेंटेशन की मंशा होती तो कर्नाटका के अंदर दलितों का हक छीन के लंबोर्गिनी गाड़ी नहीं खींचते। अगर इनकी कास्ट रिप्रेजेंटेशन की मंशा होती तो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल सोनिया गांधी जी के अंदर चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी नहीं बनती, कोई दलित बनता। और अगर जल्दी से क्विक रिस्पांस, टाइम खत्म होने वाला है। आशुतोष दे रहा हूं, आपको भी दे रहा हूं। एक सेकंड मेरे को कंप्लीट कर। फेस जो रिप्रेजेंटेशन जो होता, उनका फेस जो होता राहुल गांधी नहीं, कोई दलित होता। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मानक जी, मैं आपसे सीधा उदाहरण कहता हूं, मैं इसलिए ये मंशा पे क्यों उठाऊं? आप अपना शो इतना अच्छा करते हैं, आपके शो को लोग देखते हैं, इसीलिए हर व्यक्ति पैनलिस्ट आपके शो पे आता है और आप किसी को उपदेश दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी यहां पे क्या उपदेश दे रही है? उसने दलितों के हक को छीना है, उसने ओबीसी के हक को छीना है, उसने पहले हिंदुओं को बांटते थे, अब वो नहीं बटी तो देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। जो पहले अपने घर से तो शुरू करो। मुझे लगता है मानक जी, आप जिस तरह से आप बार बार रोक नहीं पा रहे हैं आपके पुराने कलीग को, ये बलवाई कहते हैं इसे। मैं आपको बता दूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दलित हैं, तो जो भी इस तरह की बेहुदा बातें की जा रही है, हालांकि मुझे अब सब बेहुदा शब्द का अलग से प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को जब मैं देखती हूँ तो लाक्षणिक गुण देखती हूँ, और उन लाक्षणिक गुणों में ये जो हरकत हो रही है और इस तरह की बलवाई, ये दोनों चीजें देख रही हूँ मैं। तो ये जो कह रहे हैं कि हम दलितों का हक मानते हैं, हमारे अध्यक्ष का नाम क्या है, हमारे अध्यक्ष कौन है, क्या दिखता नहीं है? सबके सामने है। मेरा देखिए, मैं अपनी तरफ से तो ये बोलूं कि मेरी जो जाति है ना, वो या तो फौजी है या भारतीय है, और मैं धर्म भी भारतीयता का रखती हूँ। तो मेरे लिए ये कोई बहुत सहज मुद्दा नहीं है। लेकिन एक बात आपको बताती हूँ, आज से 3 साल पहले जब किसान आंदोलन के समय मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, और मुझे एक फोन कनाडा से आया, एक सिख महिला का। उन्होंने कहा, अनुमा जी आपका ये वीडियो इसलिए वायरल हुआ, अपने बात को लोग सुन पा रहे हैं। और मैं इसलिए इतना रोई उस दिन। मुझे इस भारत से, शायद क्योंकि मैं सेना में रही, तो मुझे नहीं मालूम था कि भारत में जाति इतनी बड़ी बात है। और उसके बाद से लगातार देख रही हूँ, मेरे मध्य प्रदेश में दलित के मुंह पे लोग पेशाब ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो जाएगा। आशुतोष 30 सेकंड्स। आशुतोष मानक, ये जो कही जा रही है ना कि जाति के आधार पे क्या, जरा मैं रेजिमेंट्स के नाम गिना देता हूं खाली। महार रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ये क्या है? किस आधार पे बने हुए हैं? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि भाई फौरन इनको खत्म किया जाए, इनकी जगह जाति। ये जो एंटाइटलमेंट। प्रदीप भंडारी 20 सेकेंड। प्रदीप 20 सेकेंड। मानक जी, मैं चाहता हूं कि ये जाके इतिहास पढ़े, किस तरीके से हिंदुस्तान के फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ ने जवाहरलाल नेहरू जी को कहा था कि आर्मी का पॉलिटिसाइजेशन करना बंद करिए। आप और कृष्णा मेनन ने किस तरीके से आर्मी का पॉलिटिसाइजेशन किया, यहां पे एक बहुत बड़ी रणनीति के तहत। पहले आप उठा के देख लीजिए इनके बयान। ये पहले धर्म पूछते थे जब यूपीए की सरकार थी, सरकार बीजेपी की है, पूछी जा रही, आप 1950 में चले गए, हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। इतिहास होता है, उसको जाकर पढ़िए आशुतोष। ओके, वाजपेयी जी 10 सेकंड जल्दी से।
वाजपेयी जी का एक comment। मैं सिर्फ वोट ये कहना मांगिए। चाहता हूं इस तरीके कि से देश को सुप्रीम मत कोर्ट बांटिए। की मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे, जो देश आज को मत आई बांटिए। है 7 जजों की, उसके बावजूद भी जो सरकार, राज्य सरकारों के पास अधिकार था वो अधिकार वैसा ही है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार था नोटिफाई करने का, उस अधिकार पे बड़ा स्पेसिफिकली उन्होंने रिट्रीट किया है। वो अधिकार वैसे के वैसे ही हैं। सब कैटेगराइजेशन होगी, लेकिन फाइनल जो करना है वो वो केंद्र सेंट्रल करेगा। गवर्नमेंट। ऑलराइट, ओके।